स्वागत है हकीम साहब। बहुत धन्यवाद आपका। हकीम साहब, बात करना चाहूंगी थायराइड प्रॉब्लम को लेके। ये जो थायराइड की समस्या है ये बहुत ज़्यादा देखने को अब मिल रही है, तो इसके पीछे होने के कारण क्या होते हैं और थायराइड कितने प्रकार का होता है? थायराइड तो दो तरह का होता है, दो प्रकार का। और सबसे ज़्यादा थायराइड होता है मोटा करने वाला, और एक पतला करने वाला भी होता है, जिससे आदमी पतला ही होता जाता है। लेकिन वो 1% भी नहीं है। ठीक है। सबसे ज़्यादा उनके नाम बता दूं, हाइपो और हाइपर थायराइड, दो तरह के होते हैं। तो ये जो पतला करने वाला है ये तो बहुत कम, आपको लाखों में एक मिलेगा। लेकिन ये जो मोटा करने वाला है ये महिलाओं में बहुत ज़्यादा है, पुरुषों में कम है। और इसकी वजह एक तो ये है कि हम जितनी मेहनत एक इंसान को करनी चाहिए उतनी नहीं करता है, एक वजह ये है। दूसरी वजह ये है कि हम अपने घर के पिसे हुए मसालों को बराबर, ज़रूरत के बराबर इस्तेमाल नहीं करते। हम स्वाद के ज़्यादा चक्कर में पड़ जाते हैं और मसाले वही डालते हैं जिनसे टेस्ट आता है। यानी हमें टेस्ट आता है मिर्चे से, खटाई से, नमक से, यही टेस्ट की चीज़ें हैं। लेकिन हम अगर धनिया, हल्दी और लहसुन और जितने मसाले, पूरी एक लिस्ट है इनकी, लहसुन, जायफल, जावित्री, ये सब हम यूज़ ही नहीं करते हैं आजकल। तो अगर घर के पिसे हुए मसाले इस्तेमाल किए जाएं, बाज़ार के न किए जाएं, और पर्याप्त मात्रा में डाले जाएं, तो थायराइड से निजात मिल सकती है। चलिए, इसी के साथ पहले कॉलर हैं, उनसे बात कर लेते हैं। कर्नल वर्मा हैं इंदौर से, स्वागत है आपका। नमस्कार जी नमस्कार। अच्छे हैं आप? जी आदाब। आदाब हकीम साहब, आदाब जी, स्वागत है जी। आज दो बात पूछेंगे हम आपसे। और मगर उससे अव्वल आप अगर जैसे वो हमारे डॉक्टर साहब ने जो आपसे बात करी थी उससे पहले अगर आप रिटायर हो जाते तो हमें इतना वो नहीं होता। सही कहा आपने। अगर वो आपने उसके बाद में रिटायर की तो मुझे कुछ अजीब सा लगा, इसलिए मैंने कि मौत से डर जाओ तो जिंदगी नहीं मिलती है, और जंग जीतना चाहो तो कश्तियां जला देना। हाँ, ये तो तारीख है कर्नल साहब, आपको तारीख मालूम है कि बहुत बड़ी बात है कि आप एक तारीखी शेर पढ़ रहे हैं। बहुत कम लोग इसे समझ सकेंगे, नहीं समझ पाते हैं। और तो दूसरा सवाल तो मेरा भी मैंने बयान कर ही कहा। अच्छा, ये तो आप मेरा डर निकाल रहे हैं। हाँ, डर निकाल रहे और एक सब की जितने भी आपके चाहने वाले हैं उनकी तरफ से मैं कह रहा हूँ कि आपसे नहीं बिछड़े हैं हम, जिंदगी से बिछड़े हैं हम, चिराग अपनी ही रोशनी से बिछड़े हैं। इससे बढ़कर क्या होगा सानेहा मुकद्दर का, कि जिससे भी मोहब्बत की हम उसी से बिछड़े हैं। वाह 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 वाह। वो एक शेर मुझे भी याद आ रहा है, देखिए याद आ गया तो, कि बिछड़ के तुझसे न देखा गया किसी का मिलाप, बिछड़ के तुझसे न देखा गया किसी का मिलाप, शजर पे बैठे हुए पंछी उड़ा दिए मैंने। ये बहुत पुराना शेर है और आपने शायद सुना भी होगा। तो आदमी जब जलने लगता है तो फिर वो परिंदों का भी मिलना पसंद नहीं करता। बहरहाल ये तो मैंने एक शेर सुनाया। आप ही हैं ऐसे जिनके साथ शायरी हो सकती है हमारी, और ऐसे बहुत कम लोग हैं हिंदी चैनल पे जो शायरी समझें या शायरी करें मेरे साथ। लेकिन आपने दिल खुश कर दिया एक तारीखी वाकया सुनाकर। जी कर्नल वर्मा जी, आपका पहला सवाल ये है साहब मेरा, कि अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि इससे पहले कि आप कुछ हो, तो मैं अपने डायरी तो पूरी बना रखी है, लेकिन अब सबको दोहरा रहा हूँ मैं आपकी, कि जैतून का सिक्का कुछ लोगों ने जो पीते हैं तो उनको हाथ पैरों में वर्म सूजन सरी क्या जाती, तो वो वही चीज अगर वो जैतून का नमक खाएं तो वो काम कर सकता है।
ये सही। मेरा सवाल है। दूसरा तो ये पूछना चाहूंगा मैं आपसे कि जो कब्ज के लिए बताते हैं सौंफ और आंवला, धनिया और मेथी, एक तो ये बताते हैं आप पेट के गैस की, पाइल्स वाइल्स सब बहुत सारी बीमारी के लिए, और एक आप सौंफ, सौंठ, जीरा, अजवाइन वो भी बताते हैं। अब दोनों में से जो बेहतर है उस पर लाख कर दिया जाएगा आज। ठीक है। सौंफ, सौंठ, धनिया, अजवाइन, मेथी, ये उस नुस्खे से बेहतर है जो इससे पहले आपने अर्ज़ किया, आपने फरमाया। और इसमें नमक जैतून मिलाया जाए, और या तो अलग रखा जाए नमक जैतून, और ये खाते वक्त 1 चम्मच ये पाउडर लें और 1 चुटकी या 2 चुटकी, जिनको ज़्यादा प्रॉब्लम है 2 चुटकी डालें नमक जैतून। ये वरम के लिए भी है, और ये चर्बी भी कम करता है किसी को। इसमें जो जीरा डाल दिया ना, तो वो चर्बी भी कम करने वाला बन गया ये। लेकिन क्योंकि इसमें नमक जैतून भी है तो ये किडनी के लिए बहुत मुफीद है, इन्फेक्शन के लिए बहुत मुफीद है, एसिड, कब्ज़, लीवर और बवासीर, बादी बवासीर, ये बहुत सारे काम करता है एक ही नुस्खा। कभी कभी तो मैं भी नहीं जानता कितना काम करेगा, जो मुझे अनुभव हो जाता है मैं आपसे शेयर करता हूँ। कभी कभी तो मरीज़ मुझे बताते हैं कि इससे हमें ये फ़ायदा भी हुआ, तो मैं खुद लिख लेता हूँ कि एक मरीज़ को इससे फ़ायदा हुआ, फिर दूसरे मरीज़ों को देकर देखते हैं। और क्या सवाल था? हाथ पैर और सूजन के लिए जो आप जैतून का सिरका बताते हैं, तो क्या उसमें हम जैतून का नमक का इस्तेमाल कर सकते हैं? और देखिए, हाथ पैरों में सूजन और बॉडी सूजन और चेहरे पर भी सूजन जिनके आती है, उनको बेशतर किडनी की प्रॉब्लम होती है। किडनी अपना काम मुस्तैदी से नहीं करती, तो ये नुस्खा उनको दे सकते हैं जो अभी बात चल रही थी जिसकी। इसके लिए 2 चीज़ें काम करती हैं। आप भी देखते होंगे कि मैं कभी धनिया के साथ बताता हूँ, तो कभी अलसी के साथ, तो कभी मेथी के साथ। अलसी जो है हमारी किडनी को मजबूर करती है कि वो अपना काम दुरुस्त करे, और अगर इन्फेक्शन की वजह से ये प्रॉब्लम होती है तो नमक जैतून उसकी मदद करता है। और क्योंकि नमक जैतून एक अपने आप में एक मिसाली दवा है, तो ये उसकी मदद करती है। तो कहीं भी वरम हो, कोई भी पुर्जा हमारे जिस्म का, चाहे वो किडनी हो या लीवर हो, ठीक से काम नहीं करता, तो ये उसको मजबूर करते हैं कि वो अपना काम मुस्तैदी से करे। जैसे यूरिक एसिड बढ़ जाता है, तो वो किडनी का फंक्शन है कि वो अपना काम पूरी तरह अंजाम नहीं देती। तो ये दोनों चीज़ें, अलसी 1 चम्मच और 1 चुटकी या 2 चुटकी नमक जैतून, ये काम करता है। और उसको क्रेटिनाइन अगर बढ़ा हो तो वो उसको कम करने लगती है। अगर किडनी पे वरम हो तो उसको भी फ़ायदा पहुंचाती है। अगर किडनी को सिकुड़ने से रोकती है, और पथरी तक तोड़ता है ये नुस्खा, पथरी को भी तोड़ता है। और बहुत सारे फ़ायदे हैं एक एक नुस्खे के। आप, क्योंकि आप भी मेरी तरह एक रिसर्च करते हैं और लिखते हैं और लोगों को देते हैं, आपको तो मुझसे ज़्यादा भी मालूमात हो सकती है। जी, अगले कॉलर हैं, बात कर लेते हैं। स्वागत है आपका शाहीन, स्वागत है आपका। नमस्कार मैम। जी नमस्कार, कहाँ से बात कर रही हैं? महाराष्ट्र। जी, सवाल कर लीजिए, बात कीजिए। जी, हकीम साहब से बात करनी। जी शाहीन, सलाम। जी अस्सलाम वालेकुम हकीम साहब। वालेकुम सलाम। शाहीन भी है क्या? तेरी ही इजाद, एक शेर याद आ रहा है। मेरे 4 सवाल थे। जी, चारों कर लीजिए, शेर मत सुना। 4 सवाल से पहले मैं आपसे बताना चाहती हूँ कि मैं आपकी 2 दवाई ले रही हूँ, गौन मोरिंगा और माजून आर के। तो मैं गौन मोरिंगा तो पिछले 5 महीने से ले रही हूँ अपने बालों के लिए, लेकिन मुझे कोई फायदा नहीं है। तो मेरा गौन मोरिंगा खत्म होने को है। तो मैं ये जानना चाहती हूँ हकीम साहब कि अब मैं घर में कोई ऐसा तेल वगैरह बना सकती हूँ जो मैं लगा सकती हूँ, क्योंकि मैं माजून मंगा रही हूँ तो गौन मोरिंगा नहीं मंगवा सकती हूँ।
और मेरा दूसरा सवाल ये था हकीम साहब कि मैं आयुर्वेदिक शैम्पू के बारे में जानना चाहती हूँ कि उसे कैसे बनाना है और उसे इस्तेमाल कैसे करना है, जैसे हफ्ते में या रोज। तीसरा सवाल मेरा ये है हकीम साहब कि मेरे सर में डैंड्रफ बहुत है और जब भी मैं कंघा करती हूँ तो बाल टुकड़े टुकड़े निकलते हैं और डैंड्रफ के गोले गोले निकलते हैं सर में से। और चौथा सवाल मेरा ये है हकीम साहब कि मैं माजून नार के ले रही हूँ, तो जैसे मैं घी या घी से बनी हुई चीजें कोई खा सकती हूँ? और ये भी जानना चाहूंगी कि माजून आर के का पैक एक कितने दिन चलता है? आपका दूसरा सवाल क्या था शाहीन? जी, मेरा दूसरा सवाल ये है कि मैम के मैं आयुर्वेदिक शैम्पू बनाने का तरीका जानना चाहती हूँ, उसे कैसे बनाना है और उसे इस्तेमाल कैसे करना है, हफ्ते में या रोज? और तीसरा सवाल, हेलो मैम। ठीक है, आपके सारे सवाल लिख लिए गए हैं, लेकिन हकीम साहब सबसे पहले शेर आपसे जरूर सुनना चाहूंगी। वो एक शेर याद आ रहा था कि जी, किसी का शेर था कि शाहीन जो होता है वो एक परिंदा होता है जो कबूतर का, जानवरों का शिकार करता है आसमान में और वहीं पकड़ता है वहीं खा लेता है। तो किसी ने शेर कहा था कि शाहीन भी है क्या तेरी ही इजाद, शाहीन भी है क्या तेरी ही इजाद, मासूम कबूतर के बनाने वाले। मतलब ये ऊपर वाले से कह रहे हैं कि तूने उसको भी बनाया है जो शिकार होता है और उसको भी बनाया है जो शिकार करता है। बिल्कुल, बहुत खूब हकीम साहब। पहला सवाल है इनका कि गौन मोरिंगा और माजून आर केयर का इस्तेमाल ये कर रही हैं, लेकिन इन्हें घर का कोई तेल जानना है जिसका ये इस्तेमाल करें। हाँ, तो लंबा सवाल था इनका। माजून आर केयर आप खाएं, गौन मोरिंगा खाने की ज़रूरत नहीं है। और जब ये माजून 5-6 महीने आप खा लेंगे तो बालों की कमी को आप भूल जाएंगे। इतनी क़ुव्वत मुदाफ़ियत आएगी कि बाल अपने आप दराज और ग्रोथ करेंगे, घने होने चाहिए। और एक माजून का डिब्बा 20 दिन के करीब चल सकता है और जो लोग कंजूसी खाते हैं उनको 1 महीना भी चल सकता है। आपने ये भी सवाल किया था। और शिकाकाई, आंवला, रीठा और छोटी हड़। रीठा जो है ये कुदरती शैम्पू है, तो इन सबको ऐसे अपने हम वज़न लेके, जैसे 100 ग्राम लें तो सबको 100-100 ग्राम लें और इसका पाउडर बना के एक लोहे के बर्तन में भिगो दें रात में और सुबह में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ी देर अपने सर में लगाएं। इसमें मेहंदी भी डाल सकते हैं अपनी ज़रूरत की। मेहंदी भी आजकल असली मिलती नहीं है, तो ये काला हो जाता है लोहे के बर्तन में, फौलाद से यानी लोहे से रिएक्ट करता है और ये काला हो जाता है। और जब ये आप अपने सिर में लगाते हैं आधा घंटा पौना घंटा, तो सर के बाल भी मेरे जैसे आपके होने लगेंगे, जैसे मेरे बाल हैं। और आप रोज़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कभी कभी भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये हज़ारों शैम्पू से अच्छा है और इसमें कुदरती शैम्पू मौजूद है। डैंड्रफ बहुत ज़्यादा है, परत की परत उतरती है। डैंड्रफ के लिए एक घरेलू नुस्खा बड़ा अच्छा है। घी जो महिलाएं अपने घर में निकाल लेती हैं बालाई जमा कर के ना, उसका घी आप रात को खूब सर में लगाकर और सो जाया करें। कोई पॉलीपैक या इसकी कैप भी आते हैं, वो पहन के सो जाया करें। सुबह को गुस्ल कर लें यानी स्नान कर लें। अगर 2-4 बार ऐसा करते हैं तो डैंड्रफ से निजात मुमकिन है। जी, माजून आर केयर का इस्तेमाल अगर ये कर रही हैं तो क्या घी का परहेज़ करना ज़रूरी है? नहीं, घी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दूध से परहेज़ करें और खट्टी चीज़ों से परहेज़ करें तो फ़ायदा मुमकिन है। चलिए, तो शाहीन आपके सभी सवालों के जवाब आपको मिल गए हैं। आपने घर का भी एक नुस्खा पूछा था, यानी कि आप घर में ही कोई तेल बनाना चाह रही हैं, तो वो भी आपको बता दिया है हकीम साहब ने। तो लाभ उठाना चाहती हैं तो इन सारी बातों को फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा।